हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए, वो क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या बातें थी। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। हर्मिट कार्ड आया है, तो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड किया हुआ इन्होंने। जैसे इन दिनों ये किसी से ज़्यादा बातचीत करना नहीं प्रेफर कर रहे हैं। रात को भी उसी जोन में थे कि जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ही एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर क्या चीज़ें हैं लाइफ में, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो वाली एक जो दुविधा की स्थिति कह लीजिए, और एक कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे हैं, जहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, आत्ममंथन की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा एक सूनापन है, एक अकेलेपन का एहसास है। मतलब इस समय जिस भी परिस्थिति में है, जिन भी लोगों के साथ है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और किसी से ज़्यादा बातचीत करना इस समय ये नहीं प्रेफर कर रहे हैं। तो काफ़ी वेटिंग एनर्जीज़ हैं बहुत समय से। जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, वो चीज़ों की तकलीफ़ इनको बहुत ज़्यादा रात को लग रही थी। इनके पास और भी ऑप्शंस रहे हैं और चॉइसेस रही हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे इन्होंने पास्ट में आपको नज़रअंदाज किया है। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो भी बाकी ऑप्शंस हैं, चाहे इनकी लाइफ में कोई और चॉइसेस हों, कोई और प्रायोरिटीज़ हों, या इनका करियर हो, या कुछ और चीज़ें हों, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बना के रखी हैं। आपको जो साथ आपको मिलना चाहिए था इनकी तरफ से, वो नहीं दिया है। तो उन चीज़ों के लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, और अभी एक इस कंक्लूजन पर भी पहुंचते नज़र आ रहे थे कि जैसे आपके साथ आगे बढ़ना है। जब बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं तो समझ आता है कि आपके साथ ही एक अलग तरह का कंप्लीशन था। तो इमोशंस थे, परेशान थे, डिस्टर्ब थे, अकेला रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। आपसे तो बात कर ही नहीं रहे होंगे, बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा कटे कटे रहना जैसे होता है ना, वो वाली एनर्जीज़ में बहुत थे रात को, कि किसी से बात नहीं करने का मन आजकल। लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। चलिए सारे कार्ड्स निकालते हैं पहले। किस एनर्जी में थे रात को, क्या एनर्जीज थी आपके पार्टनर की रात को आपके लिए। देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी आपके लिए। आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, रात को क्या सोच रहे थे। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं। तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। और अगर स्ट्रांगली राशियों की बात करें तो यहाँ मीन राशि पाइसेस है, वर्गो कन्या राशि है, और वृषभ राशि टॉरस, और थोड़ा अंश हमारे पास लिब्रा तुला राशि का भी नजर आ रहा है। यहाँ क्या सोच रहे थे रात को। जैसा शुरू में मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड एनर्जीज में है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, अलग थलग है, आपसे भी बातचीत नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये अपने ही थॉट प्रोसेसेस, अपनी ही सोच, अपने ही विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत गहराई से हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए, आपके लिए, सब चीज़ों में। कहीं भी किसी के साथ गलत ना हो जाए, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। लेकिन इन्हें इस चीज़ का पछतावा और एक एहसास हो रहा था कि लोगों के मैनिपुलेशन में, लोगों के दबाव में, या इमोशनली इनको ब्लैकमेल या कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने रखी गई हैं, इमोशनली इनको किया गया है ड्रेन या एग्जॉस्ट, या कुछ ऐसी कंडीशंस इनके सामने पास में डाली गई हैं, जहाँ पर इनकी मदर हो सकती हैं, या कोई फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है,
उसने या कुछ परिवार के लोगों ने मिलकर इनको बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया है और इन्हें वो डीप इनसाइड वो चीज़ ना खाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इनको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। जो वो एक फीलिंग है ना, वो इन्हें सबसे डिस्कनेक्ट करने को जैसे खुद को मजबूर कर रही है, या कह लीजिए कि इनका मन नहीं है किसी से बात करने का। जहाँ इतने कुछ छल या इतना कुछ मैनिपुलेशन इनके साथ हो गया, इनके इमोशंस के साथ खेला गया कि इनकी खुशी कहाँ है, उस चीज़ को ना देखकर सबने अपने पैसा, परिवार, अपना इमेज या अपना ईगो, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने इनके ऊपर लोगों ने बहुत दबाव बनाया। और यहाँ पर आप लोगों में किसी तरह के सोसाइटी के डिफरेंसेस हैं। इनके परिवार बहुत नामचीन लोग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि लोगों में इनका कुछ अलग मान है, रिस्पेक्ट है, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ के कारण भी जैसे इनके ऊपर बहुत सारे बंधन बांधे गए हैं आपके अगेंस्ट। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, एक डीप डिप्रेशन था, जो भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, जो इन डिसीजन में चले गए थे, ये चीज़ें नहीं आगे कर पाए, तो वो सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ओवर थिंकिंग है, या एक सफरिंग की एनर्जी है यहाँ पर। जैसे सोच विचार नहीं है यहाँ पर, एक सफरिंग है कि हाँ चीज़ें गलत हो गई और ये जजमेंट लाना चाहते हैं, एक न्याय करना चाहते हैं जो सही है, उस डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, उस दिशा में जाना चाहते हैं। और डिवाइन पर भी जैसे इन्होंने इस समय सरेंडर किया हुआ है कि वो सही न्याय करें। तो एक डिसीजन पर बिल्कुल रात को पहुंचते नज़र आ रहे थे कि आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है, चाहे लोग बहुत कंट्रोलिंग हैं, बहुत दबाव बना रहे हैं, लेकिन इनकी नज़रें आप ही पर हैं। और रात को भी बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग कह लीजिए आपके बारे में, सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं आपके, या जिस भी तरह से आप पर नज़रें बना सकते हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को अगर देख सकते हैं, तो सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे। आपका कोई लेटेस्ट अपलोड है, कुछ आपने अपडेट किया है, कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पर या कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने अगर चीज़ें की हैं, तो उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़रें थी। क्या इनके लिए कुछ पोस्ट किया है, या आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पर पूरी तरह से नज़रें हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हो सकती हैं इनके पास जिनको देख रहे थे, आपसे कनेक्टेड जो चैट्स होंगी आपकी, वो रीड करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक अलग सा अट्रैक्शन और आपके साथ एक अलग सी स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। उस चीज़ को फिर से फील कर पा रहे थे, रियलाइज़ कर पा रहे थे। सोसाइटी का डिफरेंस ज़रूर है, परिवार का दबाव बहुत रहा है, फैमिली के प्रेशर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, दबाव के अंदर जैसे इन्हें रखा जा रहा है, जहाँ पर इनकी खुशियों की जगह ये किसी तरह के कह लीजिए समाज, सोसाइटी और बाकी चीज़ों की एक चक्की में पिस कर रह गए हैं, जैसे जहाँ पर ये बहुत ही अकेले हैं, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन की एनर्जी है, जहाँ पर इमोशनली ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, कि कोई इनके साथ नहीं है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। इन्होंने आपसे भी दूरियां बनाकर रखी हुई हैं, बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, क्योंकि परिवार इतने अगेंस्ट है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, तो आपसे भी दूरियां बनाकर रख रहे हैं, आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हर्मिट भी है, यहाँ पर भी एम्परर है, साथ में 5 ऑफ कप्स है, तो ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इस समय, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहे हैं। अपने परिवार की बातें क्या आपसे कहें, जो कुछ डिसेप्शन या जो चीज़ें मैनिपुलेशन या इमोशनली इन्हें अलग अलग तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो क्या आपसे शेयर करें। बट आपके साथ ही खुशियाँ थी, आपके साथ ही सुकून था, आपके साथ ही कमिटमेंट में आना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। इस सब चीज़ों के बारे में रात को बहुत सोच रहे थे। सो चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। रात को तो लेकिन आपके लिए काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज ही रही हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। हर्मिट क्या बताना चाहता है, हर्मिट क्लैरिफाई करें हर्मिट को प्लीज़। आपकी तरफ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का एहसास हो रहा था इन्हें। बहुत समय ले लिया इन्होंने, दूरियां बनाकर, बहुत अंधकार में रह लिए, बहुत सोच विचार कर लिया, क्या सही है क्या गलत है सब देख लिया। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
वो सब चीज़ों पर जैसे प्रोज एंड कॉन्स को सोच विचार करके यही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, एक फ्री वे में शुरुआत करना चाहते हैं। जो बंधनों में इन्हें बांध कर रख दिया गया है, जिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर है, वहाँ से जैसे अपने आप को एक केयरफ्री वे में आगे ले जाना चाहते हैं। एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा की शुरुआत आपके साथ, एक नए सफ़र की शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और बिना डरे एक रिस्क लेने की एनर्जीज़ में, अगर बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल है या बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी सब बाउंड्रीज़ के अंदर, लाइबिलिटीज़ के अंदर बंधे रहते हैं, जहाँ पर ये उस तरह के अगर पर्सन नहीं भी रहे हैं ना ये पास्ट में, तो भी अभी आपके प्यार के लिए और आपको एक न्याय देने के लिए, कह लीजिए आपके लिए जो इमोशंस हैं, जो खिंचाव है, ये वो रिस्क लेने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। आपकी तरफ नई शुरुआत करनी है। लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं कि इन्हें पूरी तरह से विश्वास है कि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ इनका साथ देंगी, आप दोनों का साथ देंगी। तो एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। सेपरेशन एंड करना है, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हाई थे आपके लिए, बहुत डीप इमोशंस, बहुत प्यार, बहुत केयर, और आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आप ही के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, रीयूनियन में आना है। तो रात को तो एक नतीजे पर जैसे पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो सेपरेशन हो गया है, जो दबाव है, उससे बाहर निकलना है। नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे थे। जिस तरह से आप भी इनके लिए बहुत केयरिंग रहे हो ना, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर केयरिंग, हर तरह से जस्ट आपके लिए यही आपकी दुनिया रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो इन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव देती हैं कि जहाँ पर आपके बिना बहुत खालीपन महसूस करते हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें इतना ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट देने वाला, इन्हें समझने वाला, इन्हें अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी नहीं है इनके आसपास। और आपसे बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। जिस भी तरह से आपने साथ निभाया है, बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड है आपके साथ, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। सो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, और आपका प्यार ही इन्हें आपकी तरफ खींच के ला रहा है। सो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। देखिए, सोसाइटी और बाकी सिचुएशंस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, जो भी परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। ये इमोशंस पूरी तरह से ड्रेन्ड हुए पड़े हैं। चलिए, मैं रेडी नहीं थी तो वो कार्ड्स तो नहीं लूँगी। मून क्यों आया है? मून, मून, मून क्या बताना चाहता है? जो भी इन्हें कंट्रोल करके रख रहा है ना, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, बहुत ज़्यादा कोई तो दबाव बना कर रख रहा है इन पर, उन एनर्जी से जैसे खुद को बाहर निकालने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं ताकि आपको अप्रोच कर सकें, आपको कुछ ऑफ़र कर सकें। जहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस में थे, जहाँ बंधनों में थे, जहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा ही इमोशनली और हर तरह से कंट्रोल किया जा रहा था, तो उन लोगों से फेस करने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए जैसे अपने में हिम्मत बनाते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक किसी तरह के जेस्चर देने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग, या एक मैसेज आपकी तरफ करना है। अपनी खुशियों को, आप इनकी खुशी हो, आप इनका सुकून हो, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। सो अपने में स्ट्रेंथ लाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे रात को जो एक डीप डिप्रेशन है, या जो रीज़न्स हैं डिप्रेशन के, रीज़न्स में रीज़न एक तो आपसे सेपरेशन है, दूसरा जो लोग इनको इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, इनको डिप्रेशन में डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें बंधनों में बांध रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, आपको कमिटमेंट या आपकी तरफ कुछ जेस्चर कर सकें। क्योंकि इस समय तो इनको एक छोटा सा एक्शन करना भी इनके लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत ज़्यादा ही लोगों का दबाव है, कंट्रोल है। प्लानिंग कर रहे हैं ये, आपके साथ टीम वर्क में आना है, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और उस सब चीज़ों के लिए, दुनिया को फेस करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है वो लाने की कोशिश करें। सब्र बहुत बना कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कोई हमेशा बहुत ही कह लीजिए कि करेज नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है,
बहुत ज़्यादा डरते हैं, डरपोक हैं, नहीं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये सबकी रिस्पेक्ट के चलते, सबका मान रखते हुए, जो इनके अगेंस्ट लोग हैं या आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, वो भी इनके कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड हैं, इनसे कनेक्टेड हैं। तो उनको फेस करने के लिए इन्हें ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी पड़ रही है। कोई बाहर की दुनिया होती तो ये फिर भी शायद फेस कर जाते, लेकिन यहाँ इनके अपने ही हैं जिनके साथ इन्होंने अपना जीवन निकाला है, अपना बचपन से लेकर अभी तक का समय देखा है। तो अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि एक सही तरीके से आपको न्याय दे सकें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने जो दूरियां बनाई हैं ना, जब से दूरियां बनाई हैं, ये आपको स्टॉकी करते रहते हैं। स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है इन्होंने, जो भी समय लग गया है, जितने भी समय से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, इन्होंने मूव ऑन किया है इस रिश्ते से, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और एक क्लैरिटी के साथ, एक सामने से आपको फ्रंट वे में कह लीजिए, आपको फेस करना चाहते हैं और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो क्लैरिटी की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। यहाँ पर 3 एसेस आ गए हैं, ट्रिपल एसेस हैं। सो एक न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है और इनको भी कहीं ना कहीं जिन सिचुएशन में इन्होंने मूव ऑन किया था, वहाँ पर किसी तरह की सच्चाई सामने आई है। सच से पर्दा, कुछ मैनिपुलेशन से पर्दा हटा है, सच सामने आया है। तो ये अब आपके लिए कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपको अप्रोच करना है, आपकी प्योरिटी, आपका डेडिकेशन, आपने जिस तरह से अपने आप को इन्वेस्ट किया था इनके लिए, उन सब चीज़ों को बहुत याद करते हैं। आपके बिना बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ट्रैप्ड हैं, बट अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी मजबूरियां हैं, तो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो उसके लिए स्पाइंग बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अकेलापन से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? एक न्याय आपके लिए आ रहा है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में, जो कार्मिक्स हैं उनके साथ इनके इस समय कुछ चीज़ें चल रही हो सकती हैं। और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव लोग हैं, जो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं एट प्रेजेंट, जहाँ पर ये रातों को सो नहीं पाते। बहुत ज़्यादा हर एक एक्शन पर इनके नज़र रखी जाती है, जिनके लिए जितनी भी कोशिशें कर ले, जितने एफर्ट्स डालने कम है। बट यहाँ पर जस्टिस आ रहा है, किसी तरह का न्याय आता नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे ये आपके लिए, जहाँ पर भी जो भी आपके साथ अन्याय हो रहा है वहाँ पर एक न्याय आ रहा है। और इस समय ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। कर्मा क्लियर आउट करने की एनर्जी है, कर्मा फेस करने की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं, किसी के रियल फेसेस इनको नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं, जो इन्हें काफ़ी तकलीफ़ भी दे रहा है कि किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहे। लेकिन यहाँ पर एक कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स या कर्मा क्लेंजिंग को फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। न्याय करना चाहते हैं आपके साथ भी जो भी गलत हुआ है। जजमेंट, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज भेजने की एनर्जीज़ हैं। बहुत जल्द आपके इनकी तरफ से कुछ मैसेज रिसीव करेंगे। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जहां ये आपको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होकर खुद को क्लोज्ड ऑफ करके रख रहे हैं, तो ये वापस आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना और अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं इस समय। सो किसी तरह का मैसेज आप बहुत जल्द इनसे रिसीव करेंगे। एंड फूल क्यों आया है? फूल इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, खुशियां हैं और आप पर बहुत नज़रें बनाई हुई, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, 2 ऑफ कप्स है और साथ में मैजिशियन है। सो बहुत ही ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करें, यूनियन को मैनिफेस्ट करें। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन या चीज़ें अचानक से टूट कर बिखरी हैं, या जो भी एंडिंग्स आई हैं आपके रिश्ते में, टावर मोमेंट आया है, तो ये वापस चीज़ों को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं। तो रात को भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस थी, स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे थे और
आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ को सोच रहे थे। आप इनके परफेक्ट सोलमेट हो। टीम वर्क में आना चाहते हैं। जितनी आपने पहले मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं, अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते पर और चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे तो अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट है और आपके साथ एक नई शुरुआत को करना चाहते हैं आप। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है रात को? एंडिंग्स में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ, रीबर्थ की तरफ चीज़ें जा रही हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते। कल रात को भी मतलब कह सकते हैं कि देर रात ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे थे और ये जो रिश्ता एंड हुआ है, जिन भी रीज़न से हुआ है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रात को रुला रही थी, परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही थी इनको। आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी तरफ जेस्चर करना है, एक बैलेंस लाना है आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? जो भी चॉइसेस रही हैं इनकी लाइफ में, जो भी अलग अलग प्रायोरिटीज़ या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में झूलते रहे हैं, जूझते रहे हैं, उन चीज़ों से फाइनली ये एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। बाकी प्रायोरिटीज़, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जगह, लेकिन शुरुआत या लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट या एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। एक बीच का रास्ता खोजते नज़र आ रहे हैं। एक दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहेंगे, आपको और अपने परिवार को, लेकिन ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। अब और सेपरेशन नहीं चाहते, अब और दूरियां नहीं चाहते आपसे। चाहे पहले जिन भी रीज़न से ये दूरियां बना कर रख रहे थे, खुद को बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, बहुत होल्ड बैक कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। हायरफेंट क्या बताना चाहते हैं? परिवार का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर परिवार डालकर रख रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस इन पर डालकर रखी जा रही है, जिसका बोझ अभी झेल झेल कर ये थक रहे हैं। कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, सब झगड़ा करने वाले, सब कॉन्फ्लिक्ट्स, सब इन्हें अपने दबाव में, कंट्रोल में लेने वाले हैं। इनको पूरी तरह से ट्रैक करके रखना है, किस तरह से ट्रैक करके रखें, उन्हीं एनर्जीज़ में रहते हैं लोग। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रही हैं। एक घुटन, एक सप्रेशन, एक सफरिंग है यहाँ पर कि इन्हें इनके हिसाब से कोई जीने नहीं दे रहा है, ना इनको इमोशंस को कोई देख रहा है कि ये दुखी हैं, या बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनालिटी में भी बदलाव आ गया कि पहले अगर एक बहुत फ्री माइंडेड उसमें रहते थे, केयर फ्री रहते थे, तो बहुत ही ज़्यादा अब एक सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड इंसान की तरह रह रहे हैं, लेकिन उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट उनके कंट्रोल में रहना चाहिए, उनका ईगो, लोगों का ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जीज से। तो यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की और कुछ नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं और रात को आपके लिए इमोशनल बहुत हो रहे थे, अपने में वो करेज लाना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, और उसमें डिवाइन से भी ज़रूर बहुत सपोर्ट और हेल्प मांगते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए आने वाले समय में क्या रहेगा इनका एक्शन, क्या एक्शन रहेगा इनका? कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव अवे करेंगे, वॉक अवे करेंगे, ताकि आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का आपके साथ रीयूनियन में आ सके। एक अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप पर स्पाइंग की एनर्जीज रहेंगी, आप पर नज़रें पूरी बनाकर रखने वाले हैं, एंड आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं और इस एनर्जी में आएंगे कि ये आपके साथ ही एक कंप्लीशन में आए और आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हैं, और जो एक्शंस या जो नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस एनर्जीज़ में आएंगे। कुछ सिचुएशन से वॉक अवे भी करते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों से, कुछ कार्मिक सिचुएशन से जैसे दूरियां बना रहे हैं, उन साइकिल्स को कंप्लीट करते नज़र आ रहे हैं कि ये आप की तरफ बढ़ सके। तो लौटेंगे आप ही की तरफ, और 2 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 20 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।